इश्क और इन्वेस्टमेंट में बस एक चीज कॉमन है, रिस्क। ये कहानी सच्ची नहीं है, पर सच्चाई के बेहद करीब है। हर वो सपना जो मिट्टी में जन्म लेकर आसमान छूने निकले, उसी का नाम है बिलियनेयर बॉय। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता महज एक संयोग है। सुनिए एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने गरीबी में आंखें खोली और करोड़ों के बीच अपना नाम बनाया। क्योंकि कभी कभी सपनों की कीमत पैसे से नहीं, आंसू से चुकानी पड़ती है। अध्याय 2, जब सपना टकराया सिस्टम से। कभी कभी सपना देखने में कोई बुराई नहीं होती, पर जब वो सपना सिस्टम की दीवार से टकराता है तो या तो वो टूटता है या दीवार हिल जाती है। फॉर्म सबमिट हुए हफ्ता भर हो गया था। अर्जुन हर सुबह स्कूल से पहले साइबर कैफे के चक्कर काटता। आखिरकार एक दिन स्क्रीन पर आया, एडमिट कार्ड अवेलेबल फॉर डाउनलोड। अर्जुन की उंगलियां कांप रही थी। उसने कार्ड डाउनलोड किया और जैसे ही प्रिंट निकला, उसके चेहरे पर चमक फैल गई। एग्जामिनेशन सेंटर, न्यू दिल्ली। डेट 2 सप्ताह बाद। रोल नो 47XXXX। पर अगले ही पल वो ठहर गया। दिल्ली? टिकट कहां से आएगी? ठहरने का इंतजाम कैसे होगा? स्थान गांव की चौपाल। पिता ने सबके सामने ऐलान किया, हमारा बेटा आईआईटी जाने वाला है दिल्ली। बस अब खेती किसानी छोड़ो और सपना देखो जी। गांव वाले हंसते हैं, अबे दिल्ली, गजब सपना है, कहीं ट्रेन पकड़ ली तो लौट के आएगा भी। पिता का नशा उस दिन और ज्यादा था। मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरा बेटा दिल्ली जाकर झूठा सपना देखेगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। मां ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें बोल रही थी। अर्जुन साइकिल लेकर 12 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन गया। वहां उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, सर, आरा से दिल्ली तक सस्ती टिकट कैसे मिलेगी? गरीब टिकट मिलता है बेटा, लेकिन आईडी चाहिए। अर्जुन ने जेब से अपना स्कूल आईडी निकाला। तू स्टूडेंट है? फिर तू स्कॉलरशिप वाली टिकट के लिए फॉर्म क्यों नहीं भरता? कौन सा फॉर्म? वो जो पंचायत से साइन करा के ब्लॉक ऑफिस भेजना होता है। आखिरी तारीख परसों है। अर्जुन अगले ही दिन पंचायत भवन गया। वहां के क्लर्क ने बिना देखे ही कहा, बंद हो गया बेटा, फॉर्म जमा करने की टाइमिंग 10 बजे तक थी। अभी बाबूजी लंच पर है। अर्जुन, पर सर, अभी 10:15 है, बस 15 मिनट ही तो लेट हूं। क्लर्क, हमारे सिस्टम में 10 बजे के बाद फॉर्म नहीं लिया जाता, अगले साल भर दीजिए। अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया या शायद और सख्त हो गया। घर आकर अर्जुन चुपचाप बिस्तर पर बैठा था। उसने मां से कहा, मां, सब झूठ है, ये सिस्टम, ये स्कॉलरशिप, ये सपना। हमारे जैसे लोग बस खेतों में ही ठीक है। मां धीरे से पास बैठती है, अगर सपना सच में बड़ा है तो या तो सिस्टम को बदल दे बेटा, या अपनी हदें पर छोड़ना मत। तेरी मां ने बहुत कुछ देखा है, तुझे हारते नहीं देख सकती। रात को अर्जुन ने अपने लैपटॉप पर एक मेल भेजा आईआईटी के स्टूडेंट हेल्पलाइन को। विषय था, अनेबल टू अफोर्ड ट्रैवल, प्लीज हेल्प। कुछ ही घंटों बाद जवाब आया, डियर अर्जुन, वी फॉरवर्डेड योर केस टू आवर रूरल स्कॉलरशिप टीम, प्लीज कीप होप। 2 दिन बाद एक पोस्टमैन अर्जुन के घर आया। अर्जुन से? हां। उसने एक लिफाफा थमाया। अंदर था, आईआईटी दिल्ली की ओर से लेटर, वीव अरेंज्ड फॉर योर ट्रैवल स्टे। एक टिकट, आरा दिल्ली, 3 RDAC, 1000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस वाउचर और एक छोटी चिट्ठी, डियर ड्रीमर, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, तुम्हारे जैसे हजारों के लिए उम्मीद का रास्ता है, हार मत मानो। आईआईटी रूरल एक्सेस टीम। अर्जुन रात में खेत में बैठा था, आसमान की ओर देख रहा था। तो ये है सिस्टम से जीतने का पहला तरीका, लड़ना नहीं, लिखना, झगड़ना नहीं, जताना। और सबसे बड़ा हथियार, उम्मीद। जब सपना सिस्टम से टकराए तो झुकना मत, या तो रास्ता बना दो या दरवाजा तोड़ दो। बिल्कुल, अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां
बिलियनियर बॉय का नायक अर्जुन पहली बार अपने सपनों के शहर दिल्ली में कदम रखता है। एक गांव का लड़का, एक बैग और 1000 सवाल। अब प्रस्तुत है। कभी कभी सफर सिर्फ दूरी का नहीं होता, वो पहचान बदल देता है। अर्जुन के लिए आरा से दिल्ली का यह सफर सिर्फ 14 घंटे का नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। ट्रेन की सीटी बजी। अर्जुन ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। एक शहर जो जाग चुका था। दिल्ली जंक्शन आ गया है, कृपया अपने सामान की जांच कर लें। अर्जुन के पास बस एक ही बैग था, उसमें किताबें, मां की चिट्ठी और 1000 रुपए का भरोसा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर उतरा, भीड़ का धक्का, हवा में धूल और कुछ ऐसा जो उसने पहली बार महसूस किया। यहां सबको जल्दी है, पर किसी को मंजिल नहीं दिखती। आईआईटी का गेस्ट हाउस हौज खास में था। अर्जुन ने एक ऑटो वाले से पूछा, भाई साहब, हौज खास जाना है। ऑटो वाला हंसते हुए, हौज खास नहीं, हौज खास बोलते हैं यहां। बैठो, 350 रुपए लगेंगे। अर्जुन चौंका, 350? इतना? आरा से दिल्ली की ट्रेन भी इससे सस्ती थी। फिर उसने बस पकड़ ली, गलत वाली। भटकते भटकते 2 घंटे बाद वो एक एमएनसी ऑफिस के सामने जा पहुंचा। गेस्ट हाउस के पास आईआईटी का एडमिशन सेंटर था। वो एक बड़ी बिल्डिंग में घुसा। अंदर एक अजीब चमचमाता बटनदार दरवाजा था, लिफ्ट। अर्जुन धीरे से पास गया। ये क्या है? कमरे वाला दरवाजा क्यों नहीं है? अंदर घुसा तो बटन दबाने की हिम्मत नहीं हुई। एक स्टूडेंट ने कहा, भाई, कौन से फ्लोर पे जाना है? जिसमें फॉर्म भरते हैं। ओह, एडमिन ऑफिस, 3 आरडी फ्लोर। ये बटन दबा दे। लिफ्ट ऊपर गई और अर्जुन के दिल की धड़कने भी। ऑफिस में क्लर्क बैठा था, बहुत तेजी से कंप्यूटर पर टाइप कर रहा था। नाम? अर्जुन सिंह। कहां से आए हो? बिहार। क्या तुम्हारे पास ट्रैवल फॉर्म है? नहीं सर, आईआईटी ने मेल किया था। क्लर्क कड़के में, हर कोई मेल भेजता है, सबको रहना है यहां। प्रॉपर अप्रूवल है क्या? अर्जुन ने चुपचाप मेल का प्रिंट आउट निकालकर बढ़ाया। क्लर्क रुका, कागज देखा, फिर गहराई से अर्जुन को देखा। ठीक है, रूम 912, नीचे वाले गेस्ट हाउस में तुम्हारा कमरा है। टाइम वेस्ट मत करो। कमरा छोटा था, पर ऐसी था। बेड था, बिजली 24 घंटे थी, पर कोई आवाज नहीं थी। कोई मां नहीं थी, कोई खेत नहीं था। अर्जुन ने तकिया अपनी छाती में दबाया और आंखें गीली हो गई। क्यों आया हूं यहां? क्या वाकई मेरा सपना इतना बड़ा है? उसे नींद नहीं आई, पर उसने एक फैसला किया। अगर यह शहर मुझे डराने आया है, तो मैं इस शहर को जीत कर ही लौटूंगा। अगली सुबह ओरिएंटेशन हॉल, सैकड़ों छात्र, हाई फाई कपड़े, चमकदार घड़ियां। अर्जुन मामूली कुर्ता, सस्ते चप्पल, एक फटी डायरी। तभी एक लड़की, नीली जीन्स, सफेद कुर्ता, खुले बाल और आंखों में कुछ गहराई। सिया, उसने अर्जुन के पास बैठकर पूछा, आर यू फ्रॉम बिहार? हाँ। सैम, मैं पटना से हूं। तुम आईआईटी में स्कॉलरशिप पर आए हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। दोनों हंस पड़े। वहीं से शुरू हुई अर्जुन की पहली सांस दिल्ली में। शाम को अर्जुन गेस्ट हाउस की छत पर बैठा था। उसने डायरी खोली और लिखा, आज पहली बार लगा इस शहर में मेरी जगह हो सकती है। अर्जुन को लगा था कि दिल्ली उसे बदल रही है, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। जब पहली बार किसी पार्टी में उसे कहा गया, भैया, तुम यहां वेटर हो ना? क्या अर्जुन अपने आत्मसम्मान की इस चोट से उबर पाएगा? क्या वो सिया की दुनिया में खुद को साबित कर पाएगा? जाने अगले एपिसोड में।